उसके बाद अगर आखिरी ओवर में 9 रन रह गए और एक भी बाउंड्री नहीं आ रही है, भाई इट टुक समथिंग स्पेशल आउट ऑफ मिचेल स्टार्क एंड हैट्स ऑफ दैट गाय। मतलब यहाँ पे हम लोग बैट्समैन को क्रिटिसाइज करने वाले हैं या फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई मिचेल स्टार्क की बॉलिंग ही इस लेवल की थी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते? बहुत टॉप टियर थी यार, मतलब आप लिटरली सारी बॉलें जो हैं वो यॉर्कर उसकी लेंथ पे फेंक रहे हो, बैटर्स कहाँ से अंडरनीथ आ जाएंगे 140 की स्पीड के ऊपर? बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो बैटर्स इनोवेट भी करते हैं ना, क्रीज के अंदर खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड रिस्ट में इतनी पावर है, बैट इतने मोटे मोटे हैं कि वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट से भी कई बार रन लग जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप, क्योंकि स्टार्क का वही है ना, इज अल्टीमेटली बैकिंग हिज स्ट्रेंथ, एंड अब क्योंकि रिदम पकड़ ली उन्होंने तो अब वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसको विद मोर एक्यूरेसी। यहीं पे अगर 2-3 बॉलें अगर ऑफ चली गई होती, शायद फुल टॉस से आ गई होती तो शायद दिल्ली जीत गई होती, तो दिल्ली के राजस्थान जीत गई होती। बट दिल्ली के लिए एंड स्टार्क के लिए मोर पर्टिकुलरली देयर वाज नो रूम फॉर एरर। उसके बाद भी उन्होंने वो एग्जीक्यूट कराया कि एट मैक्स आप 2 रन भाग पा रहे हो। उसमें भी भाई मतलब 2 रन आप हर बार तो नहीं भाग पाओगे, इतनी छोटी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे देखो क्रिकेट में ये बात है ना कि किस ग्राउंड में आप खेल रहे हो उससे ही फर्क पड़ता है। ग्राउंड का साइज छोटा तो 2 रन भागना मुश्किल है, एमसीजी भी खेल रहोगे तो आप 3 रन भी बहुत आराम से। तो उसके चलते हुए अल्टीमेटली अ ग्रेट ओवर, अननेसेसरी आप रनआउट्स कहोगे आगे जाके सुपर ओवर में, उसकी बातें करेंगे। जब सुपर ओवर की बात आती है क्या कहोगे, मतलब डिसीजन सही था जो बैटर्स भेजे गए थे? पराग और हेटमायर, हाँ भाई रियान पराग, एंड ये दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट होल रैंट ओनली कि रियान पराग को यहाँ पे क्यों भेजा गया। मतलब अक्षर पटेल ने आफ्टर दिस मैच ही सेड कि हम सबको लगा था कि जायसवाल आएंगे और स्टार्टिंग से टॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिकली क्योंकि इसी मैच में हमने देखा कि उन्होंने स्टार को डोमिनेट करा था। तो उसके बाद वाई वुड यू नॉट सेंड हिम, एंड वो ईदर वे जायसवाल इज अ, मतलब वो ज़्यादा प्रूवन हिटर है रियान पराग से इस टाइम पे। इसमें भी लेफ्ट राइट के चक्कर में फंस गए क्या? आई डोंट गेट इट, इन लोगों ने क्या करा भाई यहाँ पे, बट रियान पराग को ऊपर भेजना आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर। एंड आई डोंट नो हुम टू कॉल अपार्ट फ्रॉम राहुल द्रविड़, क्योंकि राहुल द्रविड़ वहाँ पे अवेलेबल थे। आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज हिज चॉइसेस वेरी मच, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वर्ल्ड कप लाके दिया हम लोगों को। बट भाई क्या कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? रियान पराग को हम लोग सुपर ओवर में देखने वाले हैं क्या अब हम लोग? मतलब ऐसा भी नहीं है कि रियान पराग में पोटेंशियल नहीं है, बट इट्स भाई जो लोग अवेलेबल हैं अभी फॉर्म बेटर किसका? आई वुड आर्ग्यू कि नीतीश राणा, मैं वही कहता था कि इससे अच्छा तो हम नीतीश राणा को ही भेज देते भाई। इससे रियान पराग से बेटर तो हम नीतीश राणा को ही भेज देते अगर जायसवाल को नहीं भी भेजना तो। बट वेरी जुरेल ने छक्के मारे थे, ध्रुव जुरेल वाज बेटर सूटेड अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बातें करनी थी तो। रियान पराग ने तो 11 बॉलों पे 8 रन बनाए थे यार। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या डिसीजन था। खैर मिचेल स्टार्क का ऑफ कोर्स एक ना एक तो लो फुल टॉस में कन्वर्ट होनी थी, यॉर्कर हर बॉल तो परफेक्ट जाएगी नहीं, एंड वो उनको एक ब्लेसिंग मिल जाती है। रियान पराग को स्लैश करते हैं, एक बाउंड्री मिल जाती है, बट उसके बाद वाइड बॉल पे, वाइड बॉल थी नो बॉल थी। क्या सोचा मतलब हेटमायर ने, मेरे को समझ में नहीं आया। वो हेटमायर आधी क्रीज पहले ही चला जा चुका था जब वो रन के लिए जा रहे थे, एंड रियान पराग तो पीछे ही देख रहा था तब तक, वो भाग भी नहीं रहा था उसके लिए। जो भी ट्राई करा हेटमायर ने, कम्युनिकेशन गैप बहुत क्लियर था उन दोनों के बीच में। रियान पराग ने भागने का ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ईजी रन आउट था वो। एंड ये आरआर की गलती भी नहीं, हाँ गलती तो कुछ नहीं थी, बट ये क्या हो रहा है भाई, इतना गंदा कम्युनिकेशन हो सकता है? क्योंकि इससे ये रन आउट नहीं होता, आगे हम एक और रन आउट देखते हैं। वो एक तो वो नो बॉल हो गई थी बिकॉज वो पॉपिंग क्रीज जो साइड की होती, साइड लाइन होती है, उसके ऊपर पैर उनका आ गया था। उसके ऊपर बाद में फिर मीम्स आ रहे कि विघ्नेश के तो कितने बार बाहर गए, मिचेल स्टार्क की तो लाइन के ऊपर था पैर, उनके तो लाइन से बाहर गए, बट वो मुंबई इंडियंस का स्पॉट नहीं हुआ है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्स्पिरेसी एंड से कि मुंबई इंडियंस का जानबूझ के नहीं करा जा रहा है। आई थिंक वो बहुत ही फार फेच्ड एक चीज़ है, बट क्लियरली अंपायर्स हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस। जो नेक्स्ट रन आउट होता है 1 सेकेंड, वो सेकेंड रन आप कहाँ से भाग जाओगे? जरूरत ही नहीं थी भाई, एक बॉल बची है इसके बाद। अल्टीमेटली जब ये लोग आउट होते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही बैटर्स आ सकते हैं सुपर ओवर में, लास्ट बॉल खेलने को भी नहीं मिलती, 5 ही बॉल में लोग निपट जाते हैं। वो छोटे ग्राउंड पे आप वो 2 रन वहां से कैसे भाग जाओगे? जरूरत क्या है? जायसवाल 1 सेकेंड कोई डाइव वाइव कुछ नहीं था यार। इट एट द एंड ऑफ द डे इट फेल्ट एज इफ जिस टीम को ज्यादा कंपोजर दिखाया है ना, वो टीम जीती है आराम से, बहुत क्लियरली दिख रहा था वो। पहली इनिंग में भी थिकशाना ने लास्ट बॉल पे कैच छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे 2 रनआउट हुए फालतू के। फिर अभी सेकेंड ओवर में आते हैं जो सुपर ओवर का था, संदीप शर्मा और मिचेल स्टार्क में फर्क दिखा। स्टार्क ने अपना कंपोजर होल्ड कर रखा था, संदीप शर्मा को क्या ओवर देना चाहिए था कि नहीं, इसके ऊपर बातें हो रही है। आई थिंक एकदम सही डिसीजन था। क्यों, रीजन क्या? अरे भाई आर्चर ने 2019 में ओवर डाला था यार, उसका नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप वाला तो ना भी करो। हाँ, क्योंकि भाई 6 साल पहले की बात, अब क्यों लेके आ रहे हो? गिना रहे हो बैठ के 6 साल पहले कर रहा था। संदीप शर्मा फॉर श्योर इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर्स, तो आप उनको सुपर ओवर क्यों नहीं देना चाहोगे? उसमें बेस्ट बॉलिंग करते हो, वन ऑफ द बेस्ट।
तो मेरे हिसाब से आई थिंक ईदर वे अगर वो आर्चर को देते या संदीप शर्मा को देते, आई डोंट थिंक कुछ गलत होता। चाहे आर्चर को देते, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किस बेसिस पे दे रहे हो भाई? बॉलिंग तो अच्छी कर रहा है इस टाइम पे, अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे। यार संदीप शर्मा ने अभी इस आईपीएल सीजन में भी आपको 1-2 मैचेस डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके जिताए हैं। आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ, ही डिड नॉट हैव अ कंप्लीटली बैड गेम। पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे उनके। मेजर इशू है वो लास्ट ओवर में हुए, एंड क्लियरली उनका दिन नहीं था। बट ऐसे पे ना ये कहना बड़ा आसान होता है कि आर्चर को बॉलिंग नहीं दी। आप एक तो पहली बात, लास्ट 3-4 सालों में आर्चर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, एक सुपर ओवर में या फिर एक आखिरी ओवर में कितनी अच्छी बॉलिंग करी है। क्या उन्होंने संदीप से बेटर बॉलिंग करी, अच्छी करी भी है? तो नहीं, क्लियरली नहीं करी है। सेकेंडली, संदीप के अगर 1-2 ओवर बुरे गए पूरे मैच में, राधा पूरे सीजन में, आप उसके चलते उनको इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर नहीं दोगे, तो व्हाट डज दिस शो ऑन दैट गाय ऑल्सो? मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है उनके ऊपर। मतलब लोग ऐसा कहेंगे ना कि गेम उनने एंड सही तरीके से नहीं किया था। स्टार्ट बहुत अच्छा करा, एंड में पिटाई होनी स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक इसमें तो राजस्थान के मैच में कॉल आउट नहीं करना चाहिए। यू हैड द बेस्ट पॉसिबल गाय टू बोल अ डेथ ओवर, टू बोल अ सुपर ओवर, यू गिव द बॉल टू हिम। कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। आई वुड स्टिल स्टिक टू इट। आई वुड से कि अगर आर्चर को देते मुझे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट संदीप को दिया तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन सेकंड, संदीप के साथ प्रॉब्लम वही है, देखो सेटअप फिर से वही था जो फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन करा। 5 फील्डर इन फ्रंट ऑफ द बैटर, एंड बहुत क्लियरली आपको फिर यॉर्कर्स ट्राई करनी चाहिए, बट आप फिर स्लोअर बाउंसर्स ट्राई कर रहे हो। इट वाज सो अनलाइक संदीप शर्मा। वो 6 के 6 यॉर्कर ट्राई करते हैं ऐसे सेटअप के साथ। उस पर ट्रिस्टन स्टब्स ने मार दिया छक्का। केएल राहुल को ऊपर भेजा गया था, लवली डिसीजन। वन सेकंड, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जो आपको चाहिए सिर्फ 12-13 रन, यू हैव टू हैव अ गाय जिसके पास एक्सपीरियंस ऐसे जगहों पे खेलने का। प्लस थोड़ा डायनामिक है केएल राहुल, जो इधर-उधर मार सकते हैं, थोड़ा ऊट-पटांग शॉट ही मार सकते हैं। एंड आपको मतलब वही ना 15-20 रन आप चेज नहीं कर रहे, यू कैन मैन्यूवर योर वे इनटू इट। तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन दोस टू गाइज, एंड आशुतोष शर्मा इज द थर्ड गाय। परफेक्ट चॉइस डीसी की तरफ से। ऑल इन ऑल अ ग्रेट विन फॉर डीसी। कोई सवाल ही नहीं उठता कि दे आर क्लियरली लुकिंग लाइक द बेस्ट टीम राइट नाउ। पंजाब इज, आई स्टिल बिलीव, वन ऑफ द स्केरियस्ट टीम्स। हाँ, ऑन देयर डे तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, शेरों का तो नहीं खेलना सही में। और गुजरात के भी बातें करेंगे। गुजरात का बस मुझे वो एक चीज का कंसर्न है, बाकी तो जितना स्मार्टली खेल रही है ना गुजरात में, आई थिंक आई वुड बी डिसअपॉइंटेड अगर यहाँ से टॉप 4 में नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड आरआर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गई। आरआर का तो आई थिंक इट्स डन नाउ। मतलब एक तरीके से तो आपने हाथों से जो मैच आपके हाथों में था वो दिया आपने। पहली बात तो सुपर ओवर करा के, एंड देन सुपर ओवर में भी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक उनका जो सीजन बीच में हमें लगा था कि अच्छा यहाँ से उठना स्टार्ट करेगी आरआर, और वापस डूब रहे हैं हम धीरे धीरे। डूब रहे हैं, कोई देयर इज नो आउट। हाँ, दिख नहीं रहा कैसे ऊपर है पानी से ऊपर। मतलब बाकी टीम्स जो है 2-3 को छोड़ के, चेन्नई को छोड़ दो, राजस्थान को छोड़ दो, यू कैन स्टिल सी सम वे कि शायद ये दलदल से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो आकर कि हम कुमार कार्तिक को कोई नहीं खिलाएंगे, हम इम्पैक्ट प्लेयर को यूज ही नहीं कर रहे, अरे मतलब किस बात का वो है भाई, कॉन्फिडेंस है कि बिना इम्पैक्ट प्लेयर के आप जीत जाओगे। बाकी टीम्स बेवकूफ बैठी हुई हैं जो कर रही हैं। ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन एंड डिजर्वेडली द लूजर्स ऑफ दिस गेम। रिगार्डलेस, नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, SRH वर्सेस मुंबई। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।